आज बात करेंगे कि कुंडलिनी के जागृत होने पर कौन कौन सी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। पहले के सन्यासी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बहुत ही ज्यादा ब्रह्मचर्य से जुड़े रहते थे और जो कहते थे वही हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? इसका सबसे बड़ा राज यह है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी और कुंडलिनी के जागृत होने पर किसी भी आदमी में बहुत ही अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। यदि बात करें कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है तो हम कुंडलिनी को जागृत करने की तरीके अगले वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप पा जाएंगे। आज भी यदि कुंडलिनी जागृत हो जाए और किसी को भी कुंडलिनी के शक्तियां प्राप्त हो जाए तो वह आदमी ऐसे कार्य को कर सकता है जिसकी वह कभी कल्पना भी ना की हो। उस आदमी को कुंडलिनी की शक्तियां पूरी दुनिया में शुमार बना सकती हैं। कुंडलिनी को जागृत करना बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहले चक्र को कहते हैं मूलाधार चक्र और 7वें चक्र को कहते हैं सहस्त्रार्थ चक्र। कुंडलिनी की शक्तियों को सभी धर्मों में बताया जाता है और अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से सब बताते हैं। यदि कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसकी शक्तियों को संभालना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है, जो कि सबके बस की बात नहीं होता है, क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति काली के रूप में भी जागृत हो जाती है। इसीलिए हमें कुंडलिनी की शक्ति को दुर्गा के रूप में ही जागृत करना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्तियां जागृत होने पर या किसी गलत हाथों में लग जाए तो वह गलत कार्य भी करने लगता है, जैसे वह जादू टोना भी करने लगता है और अनेक अनर्थ कार्य भी करने लगता है। इसीलिए कुंडलिनी के विज्ञान को दबा कर रखा गया। हमारे शरीर के 7 चक्रों पर अलग अलग शक्तियां होती हैं और इन्हीं शक्तियों से पता चल जाता है कि किसकी कुंडलिनी कहाँ तक जागृत हुई है, कौन से चक्र तक जागृत हुई है। यदि कुंडली मूलाधार चक्र पर ही जागृत होकर वहीं पर रुक गई तो आदमी हमेशा कामवासना में लिप्त हो जाएगा और वह कामवासना से निकलकर कुछ उससे आगे सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे शरीर की सर्वाधिक शक्तियां मूलाधार चक्र पर एकत्रित हो जाती हैं। इससे पता लगा लिया जाता है कि किसी भी मनुष्य में कौन से चक्र तक शक्तियां जागृत हुई हैं। यदि किसी भी मनुष्य की 7वें चक्र तक शक्तियां जागृत हो गई तो उसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। वह जो भी कहेगा वह हो जाएगा। ऐसी शक्तियां कुंडलिनी के जागृत होने पर उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कुंडलिनी की शक्तियां समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 7 चक्र पर कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट